वो मेरी बहन को कहते थे कि जो बेबी है वो ज़ाया करवा दो, आप ही कहती थी मैंने नहीं करवाना। बस इसकी असलियत वो मेरे पापा को शुरू से कहते थे मेरे बेटे को तलाक दे दो, अगर तलाक नहीं दोगे हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। वो मेरे पापा को कह के जाते थे इधर। पहले भी इन्होंने 4 माह का बच्चा ज़ाया करवा दिया था आप ही का। उसका आपकी बहन के साथ अफेयर कैसे हुआ? कुछ भी नहीं, जब वो मेरी बहन को पसंद करने लग गया उसने आके मेरे पापा के साथ बात की कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ। तो फिर क्या मामला हुआ जब आप लोगों ने शादी कर दी तो? कुछ भी नहीं, मैं उसे कहता कि तुम इधर रहो तो घर बन रहा है, 2 माह में 1 माह में घर बन जाए मैं तुम्हें ले जाऊंगा आगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, मोहब्बत की शादी और उसका अंजाम, आए दिन मीडिया की जीनत ऐसे केस बने होते हैं कि बच्चों के गलत फैसले उनको कहां कहां ले जाते हैं। ऐसे ही एक स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूं कि एक बच्ची जो मोहब्बत की शादी करती है और उसी मोहब्बत जिससे वो शादी करती है मोहब्बत की, उसी के हाथों उसको अपनी जान हाथ से धोना पड़ता है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। उस मकतूला के भाई और उसकी बहनें मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से सारा अहवाल जानते हैं कि ये मामला किस तरह पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पहले मुझे ये बताइए, आपकी बहन का नाम क्या है सहर। और आपके जो बहनोई हैं उनका नाम क्या है? उसामा। उसामा। अच्छा, तो उनकी लव मैरिज थी? जी। तो कितनी देर पहले शादी हुई? 2 साल पहले। यानी कि 2 साल हो गए। तो शादी में आप लोग सभी इन्वॉल्व थे जी बिल्कुल। और लड़के के घर वाले? उसके घर वाले नहीं, वो लड़का कहता था मेरी बहन साथ आएगी, लेकिन जब सब निकाह वगैरह का हो गया तो हमने उसकी बहन का पूछा तो कहता वो साथ नहीं है। आपने पहले जांच पड़ताल की थी सारी लड़के की? मेरा भाई उनके पास काम करता था। उसका आपकी बहन के साथ अफेयर कैसे हुआ? कुछ भी नहीं, जब वो मेरी बहन को पसंद करने लग गया उसने आके मेरे पापा के साथ बात की कि मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ साथ कहाँ में। देखा आखिर, वो ऐसे ही भाई पसंद कर को लिया? काम घर से लेने आता था काम के लिए। यानी कि उसका आपके घर आना जाना था? जी मेरे भाई को लेने आता था। तो फिर क्या मामला हुआ जब आप लोगों ने शादी कर दी तो? कुछ भी नहीं, मैं उसे कहता कि तुम इधर रहो तो घर बन रहा है, 2 माह में 1 माह में घर बन जाए मैं तुम्हें ले जाऊंगा आके। तो कैसे ही आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता रहा, आप भी उसे पूछती थी अभी घर बना नहीं बना नहीं, कहता बन रहा है अभी बन रहा है। कभी कहता था उसकी बस छत रह गई है, कभी कहता था दीवारें रह गई हैं। आप लोग नहीं गए देखने कि मकान कहाँ पे बन रहा है? जाहिर बात है, आप अगर आपकी सिस्टर के लिए मकान बन रहा था तो आपका भी तो हक बनता था जाके देखने। नहीं, उसे अगर कहते थे वो नहीं लेके जाता था, कहता था बैरिया टाउन बन रहा है, लेकिन वो साथ नहीं लेके जाता था। ऐसे बहरिया टाउन वो इतना यानी कि महंगा इलाका है कि वो इस काबिल था कि वो बहरिया टाउन में घर ले सके? उनके पास पैसा है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या काम करता है वो? उनका मिश्री शाह में काम है, किस चीज़ का काम करता तांबे पित्तल का। है? तांबे पित्तल का स्क्रैप का काम यानी कि करते हैं। जी। तो फिर क्या, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? वो उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। असल आपकी सिस्टर को मारने की वजह क्या बनी? वो मेरी बहन को कहते थे कि जो बेबी है वो ज़ाया करवा दो, आप ही कहती थी मैंने नहीं करवाना। बस इसकी असलियत वो मेरे पापा को शुरू से कहते थे मेरे बेटे को तलाक दे दो, अगर तलाक नहीं दोगे हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। वो मेरे पापा को कह के जाते थे इधर। अक्सर 1-2 दफ़ा इधर आके मेरे पापा के गले भी पड़ के गए हैं। जो आप जब हमारे दरवाजे को ईंटें वगैरह भी इन्होंने मारी थी। आपके बहनोई ने मारी थी या कि उसके भाइयों ने? वो जिधर लड़के की पहले शादी हुई थी ना, उसकी सालियाँ वगैरह आई थी, वो मार के गई थी। यानी कि उस लड़के की दूसरी शादी थी आपकी बहन के साथ? जी। तो आपकी बहन को इस चीज का नहीं पता था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है? नहीं, हमें बाद में पता चला था जब निकाह हो गया था। आप लोगों को निकाह के बाद पता चला कि उसकी पहले भी शादी हो चुकी है? जी। तो फिर ये पहला बच्चा था? नहीं, दूसरा।
पहले भी इन्होंने 4 माह का बच्चा ज़ाया करवा दिया था आपी का। जब आप लोगों को पता चल गया था कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है कि बच्चे को जाया करवाया, जबकि ये बहुत बड़ा गुनाह भी है और ये भी कंफर्म हो गया था कि उसकी ऑलरेडी पहले शादी हो चुकी है, तो फिर आप लोगों ने उसके लिए क्या किया? पहले जब आपी का 4 माह का बच्चा ज़ाया करवाया था तब इसका मियाँ साथ ही था, लेकिन हमें यही था कि इसके मियाँ को नहीं पता कि 4 माह का बच्चा इसका ज़ाया हो रहा है। तो जब 4 माह का बच्चा आपी का ज़ाया हो गया, फ़ोन करके जब अपने घर वालों से चोरी आपी के साथ बात करता था, कहता था तुमने ये काम क्यों होने दिया, तुम्हें नहीं पता हमारा बच्चा था, तुमने क्यों ज़ाया होने दिया। आपी कहती तुम्हारे घर वालों ने ज़बरदस्ती की, हालांकि लड़के को सब पता था, वो ऊपर से होके आपी को ऐसे कह रहा था कि मेरी बातों में ही रहे। उसके बाद फिर आपी के पास आना जाना शुरू हो गया इसका, फिर आपी को आपी प्रेग्नेंट हो गया, आपी को 5वां माह लग गया। 1 माह जब रह गया तो उसे पता चल गया इसे 5वां माह लग गया, वो फिर आपी के पास आने जाने लग गया। आपी को कहने लग गया कि ये ज़ाया करवा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। आपी कहती मैंने नहीं ज़ाया करवाना। वो आपी के साथ मुंह बनाने लग गया, आपी को फिर बुलाता नहीं था सीधे तरीके। आपकी आपी के साथ 2 साल हो रहा है बंदा, तो आपकी आपी को इतना भी नहीं पता चला कि इसके ज़हन में क्या चल रहा है और ये क्या चाहता है? वो आपी के पास रात नहीं रहता था, कभी 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 आता था। जब आता नहीं था उसके दूसरे घर वाले कहते थे तलाक दे दो, तो फिर आप अलग क्यों नहीं हुए? नहीं, वो आपी को पापा को कहते थे 5 लाख ले लो हमसे और हमारे बच्चे को, अपनी बेटी को बोलो तलाक दे। पापा ने आपी को बोला कि तुम हमें भी ना पैसे दो, तुम उनसे लेके अपना कहीं हक करके बैठ जाओ। तो वो कहती थी नहीं, अब मैंने इससे शादी कर लिया, मैं इसके साथ ही रहूंगी। अब ये बताओ कि कितने दिन हो गए हैं आपकी बहन को उन्होंने जब जब मारा है, और इस आपको कैसे पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है? मुझे तो नहीं पता, मैं तो घर थी, यही लोग उनके साथ थे, यही ढूंढ रहे थे, मैं तो अपने घर थी, मुझे नहीं पता। वो कहाँ पे रहती थी आपकी बहन? मैं और मेरी बहन सदीकिया कॉलोनी बाजार में रहते थे। वो रात को पापा को मिलने आई है कहीं पे, तो इधर से वापस जा रही थी, तो उधर ही कहीं उन्होंने आप देख। अपनी बहन के साथ रहती थी, अपने पापा के साथ क्यों नहीं रहती? मेरी आपी प्रेग्नेंट थी, इसी वजह से मैं उसके साथ रहती थी कि उसे कोई नुकसान वगैरह ना हो। वो किसी के घर में काम करती थी, उसकी हेल्प वगैरह। जिस दिन ये मामला पेश है उस दिन आप कहाँ थी? उस दिन मैं घर थी। इसे मैंने बोला भी है, जिस दिन उन्होंने फ़ोन करके बुलाया, जिस दिन रात को आपी ने इनके पास आना था, इधर घर आना था, लेकिन आपी ने मुझे बोला कि मैंने इनके पास नहीं जाना, मुझे इन पे यकीन नहीं आ रहा। मैंने भी आपी को मना किया कि आपी तुम ना जाना, कहती नहीं नहीं मैं नहीं जाना इन्ना दे कोल, मैं अब्बू नु मिल के आई ना। ऑफ द कैमरा आप बता रही थी कि आपको भी उसी के साथ मारने का प्लान था उनका। उन्होंने मुझे बुलाया था लेकिन मैं नहीं गई। उन्होंने फ़ोन पे कहा था तुम अपनी बहन के साथ आना, लेकिन मैं नहीं क्या गई। आपको कोई डाउट था या कोई शक हो गया था? मेरा बस दिल ही नहीं मान रहा था कि मैं जाऊं। उन्होंने बोला कि पापा को मिलकर ना, मैंने कहा नहीं मैं नहीं, अब्बू ने मिलना, जा तू मिलिया, मेरी तबीयत नहीं सही लग रही, मैं नहीं जाना। किस तरह मारा उन्होंने आपकी बहन? पता नहीं आप ही के ये सारी इधर छुरियां वगैरह लगी हुई थी। काटा सारा इधर, सारा गर्दन पे निशान है छुरियों के। जीते दे दे के उन्होंने मेरी बहन को मारा है, इतने बुरे तरीके से मारा है, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके साथ जाती करते रहे हैं वो लोग, मार के बांध के नले में फेंक दिया गया मेरी बहन को। वो आपको कैसे पता चला है कि जी आपके बहनोई और उसके बड़े भाई ने उसको मारा है? जब वो घर आई है इधर परसों रात को, चौथ घर आई है रात को, इधर से गई है, रास्ते में उसका जेठ उसे मिला है, उसने कहा नीचे उतरो, तुम्हारा मियाँ तुम्हें बुला रहा है शहर। उसने कहा अजान को, कहता जाओ गाड़ी में तेल डलवा के लाओ। अजान गाड़ी में तेल डलवाने के लिए चला गया और इसे कहता पंचर भी है गाड़ी, पंचर लगवा के लाओ, हम आस्ता आस्ता चलते हैं, पीछे पीछे आ रहे हैं तुम्हारे। वो पीछे से लेके गायब हो गया मेरी बहन को। फिर लेके पता नहीं इधर नाले पे हवेली है, तो उधर ले गया, उधर ले जाके उसने उसे अजीते दे दे के मारा मेरी बहन। कोई चशमदीद गवाह कोई ऐसा जिसने उनको देखा हो फेंकते हुए, कोई आपके सामने कोई ऐसी हुई बात? नहीं, कह रहे थे सुबह जब नाले पे आप ही को निकालने गए, लोग कहते हैं रात को इधर से चीखों की आवाज़ें आती रही, फायरिंग की आवाज़ें आती रही हैं, लेकिन हम लोग रात का टाइम क्या आपकी सिस्टर को फायर भी कोई लगा है? नहीं, गोलियां नहीं लगी, छुरी के साथ या शायद। आप ये बताएं, इतना कुछ हो गया उसके बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? थाने गए हैं, थाने गए, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। फिर उन्होंने हमें बोला कल सुबह आना 3 बजे। फिर हम सुबह फिर उठ के गए हैं थाने में,
फिर उन्होंने कहा कि शाम को 4 बजे आना, हड़ताल है, वकीलों की छुट्टी है। फिर हम डीपीओ पे गए हैं। डीपीओ पे जब हम पहुंचे, हमें घर से फ़ोन आया कि लाश उन्होंने मार के नाले में फेंक दिया, तो वापस आ जाओ अब। फिर हम वापस आए हैं, उधर नाले पे गए हैं, तो उधर पुलिस खड़ी है, इतने लोग खड़े हुए हैं। मुझे ये बताएं कि पुलिस अब आपका कितना साथ दे रही है? पुलिस हमारा साथ दे रही हो तो मुजरिम जेल में ना हो। बस हम यही चाहते हैं कि मुजरिम जल्द से जल्द वो पकड़े, हमारा साथ दें, और मरियम नवाज यहाँ आए, हमारी मदद करें। मरियम नवाज और जगह पे जाती है, यहाँ नहीं आ सकती मरियम नवाज, आके हमारा साथ दे, बस हमें इंसाफ चाहिए। नाजरीन, ऐसे वाकयात आए दिन मीडिया की जीनत बने होते हैं। खुदारा अपने बच्चों को समझाएं, अपने बच्चों को पे नज़र रखा करें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर कोई यूनिवर्सिटी में जा रही है, बेटी जा रही है, बेटा जा रहा है, प्लीज़ उसका ख्याल किया करें, ताकि बाद में पछताना ना पड़े, कोई इस तरह का वाकया रूनमा ना हो। आला अफसरान से अपील है, और पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनसे अपील है, और वज़ीर आला जो है मरियम नवाज साहिबा, उनसे अपील है कि इस केस को जल्द से जल्द इस पे ध्यान दें। इसके जो भी मुजरिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और इबरतनाक सज़ा दी जाए, ताकि आने वाला कोई भी और बंदा इस चीज़ से गुरेज करे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।